चुन जितने भाग बताए, नए नवेले रोग कमाए, अनहोनी की सब होनी है, लिखत पढ़त सारी खोटी है, नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला, तेरी कुदरत मौला, तेरी कुदरत मौला, मौला। मुझे यकीन है जहरा को मरना होगा, उसे जाना होगा। इसका मतलब है रिश्ते में तो आप मेरी नंद हो और तुम मेरी भाभी। मोमिन, मैं जहरा को इस घर में बेटी बनाकर लाई थी। मैंने हमेशा उसे हिबा की तरह देखा है, तुम्हारी बहन की नजर से, समझे? ये मेरी बहन है तो नहीं ना मामा। मैं तुम्हारी अम्मा हूं ना, और अम्मा से तो कोई बात नहीं छुपाते। लेकिन मेरी माँ तो मर गई जब मैं बहुत छोटी सी थी। मैं मनहूस हूं ना। नहीं जहरा, ऐसे नहीं कहते बेटा। मैं हूं ना तुम्हारी अम्मा, इतना प्यार करती हूँ तुमसे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम शादी करना चाहती हो ना? जी। आपके बेटे से? वो मुझे मोमिन अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। आपको एक और बात बताऊं? हाँ। मैं मोमिन से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, प्यार तो हम सब एक दूसरे से करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि शादी हो जाए। लेकिन वो वाला प्यार है ना, शादी वाला प्यार। जब मेरी शादी होगी तो मैं कितनी अच्छी लगूंगी ना। लाल रंग का जोड़ा पहनूंगी, खूब सारा तैयार होंगी। आप मुझे तैयार करेंगी ना? हाँ, लेकिन जहरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मोमिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। कैसे नहीं होगी मेरी शादी? मेरी शादी मोमिन से ही होगी। मैं उसी से शादी करूंगी, मेरा है वो। जहरा, ऐसे नहीं कहते, क्या कह रही हो? मेरी अगर उससे शादी नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं मर जाऊंगी अगर मेरी मोमिन से शादी नहीं हुई। आप कहिए ना, कहें कि मेरी उससे शादी होगी। कहे ना, कहें कि मेरी उसी से शादी होगी। मेरा राजा है वो, मैं उसी से शादी करूंगी। बोले ना। हो जाएगी बेटा, बस तुम रो मत, तुम रो मत। बस बस बस, अब मत रोना, बहुत रो चुकी तुम। ये तुम्हारा ही घर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। सब रोना मत, इसी घर में रहोगी तुम। शायद किस्मत इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आई। अल्लाह मियां ने मेरी दुआ सुन ली ना। मैं इस घर की बहू बनूंगी, मेरी शादी होगी मोमिन से, मेरे राजा से। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। तेरी बीमारी तो मैं ठीक कर सकती हूँ जहरा, तेरी किस्मत नहीं। सर आपका बहुत शुक्रिया। आपको ये लोग देख के बहुत खुश होते हैं और आपको बहुत दुआएं देते हैं। मेरा बस चले तो ये लोगों के लिए मैं यहाँ एक छत भी। सर आप जैसे लोग दुनिया में होंगे तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी। बाबा चले, देख लिए जगह मोमिन। बाबा बहुत गंदगी है यहाँ पे, घबराहट हो रही, परेशानी हो रही यहाँ पे आकर। और मैं अपनी सारी परेशानियां यहाँ आकर भूल जाता। बाबा मुझ में और आप में बहुत फर्क है। वैसे लोगों पे रहम आ रहा है मुझे,
दुख तो हो रहा है, लेकिन आई थिंक मैं इन लोगों के लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। कर सकते हो, अगर नियत कर लो तो कर सकते हो। अल्लाह सब कुछ आसान कर देता है, बस इंसान की नियत होनी चाहिए। बात तो सही है आपकी। अब चलें? सब खत्म हो जाएगा मोमिन, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। तो क्या ना, तो मेरी बात नहीं समझ रही। कुछ खत्म नहीं होगा। मत करो ये सब कुछ प्लीज, खुदा के लिए। अगर तुम्हें खुदा पे यकीन है। क्यों ना करो सुकैना, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम मुझे बताओ, इतने सालों में मैंने कोई गलत हरकत की जो ये सब कुछ? क्या सब क्या हुआ है तुम्हारे साथ? सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है और आगे भी ठीक ही रहेगा। तुम तो उस कल के पीछे बर्बाद हो रहे हो जिसको जानने का किसी को भी हक नहीं है। तुम अपनी किस्मत खुद बनाना चाहते हो, वो भी उस मासूम पागल लड़की से शादी करके, और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। रह सकोगे उसके साथ? क्या उसकी मौत का इंतजार करके, या 9 महीने बाद उसको जहर देके? क्या तुम्हें होश है कि तुम सोच क्या रहे हो? कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत? प्लीज सुकैना, फॉर गॉड सेक्स खत्म करो ये बात। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। उस औरत को 9 महीने तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना है मुझे, और मैं करूंगा। और रही इंसानियत की बात, तो किसी इंसान की जिंदगी बचाने के लिए किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी ही होती है। तुम यही समझना कि तुम्हारे लिए जहरा वो कुर्बानी देगी। वो अगर होश में होती और खुशी से सब कुछ कर रही होती तभी ये कुर्बानी कहलाती। उस बेचारी को तो पता भी नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है। क्यों दे वो मेरे लिए कुर्बानी? कहना शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। कहाँ जा रही हो? मेरी बात का जवाब तो दो। तुमने अगर सवाल किया तभी जवाब देती ना। तुमने तो बताया कि तुम क्या करना चाहते हो, फैसला तो तुम कर चुके हो। इंतजार करोगी मेरा? बोलो, साथ दोगी? सुकैना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें किस्मत पर यकीन है ना, तो फिर सब किस्मत पर छोड़ दो। मैं कुदरत को नहीं मानती, लेकिन सही और गलत का फर्क जानती हूँ। तुम्हारा तो इन सब चीजों से ताल्लुक है, तो फिर ये बेईमानी क्यों?
हेलो, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? दिल बहुत घबरा रहा है सुकैना, पता नहीं क्यों। शायद बहुत ज्यादा पता है तुम्हें। क्या हो गया सुकैना तुम्हें? हर वक्त इतनी कड़वी बातें क्यों करती हो तुम? शायद मेरी तरह कोई भी औरत होती है तो अपने प्यार को किसी और के साथ देखकर कुछ ऐसे ही रिएक्ट करती है। सुकैना, कुर्बानी तो मैं भी दे रहा हूँ, और जितनी तकलीफ मुझे है तुम सोच भी नहीं सकती। देखो मोमिन, गुनाह करके जब खौफ महसूस हो तो ये ज़मीर के जिंदा होने की अलामत है। देखो सुकैना, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम प्लीज मेरा थोड़ा सा साथ तो दो। कसम से मुझे डर लग रहा है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहे। दुनिया में आने से पहले इतनी तकलीफ दे रहे तो बाद में क्या होगा? डॉक्टर चाहे जो मर्जी कर ले, मैं नहीं आने दूंगी तुझे। दुनिया में नहीं आने दूंगी मैं तुझे। तेरी कुदरत मौला, क्या बात है मोमिन, कोई मसला है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। ऑफिस से देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज़। वो जहरा नहीं नजर आ रही, वो नाश्ता नहीं करे? मैंने जगाया नहीं, सो रही है अभी। डॉक्टर ने कहा था कि उसको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। वो कुछ बोलना चाह रही हैं आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि काफी दिन हो गए आपने जहरा के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं तो हमेशा ही उसके बारे में सोचता रहता हूँ बेगम। आप मेरा मतलब नहीं समझे। जवान लड़की है, उसकी शादी की उम्र है। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही, मुझे भी उसकी फिक्र रहती है, लेकिन देखिए ना, उसकी जो हालत है वो अपने आप को तो संभाल नहीं पा रही। अगर उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने शौहर और अपने घर को कैसे संभालेगी? देखिए, मैं आप ही के कहने पर उसको यहाँ लाया था। अगर आपको कोई परेशानी है तो। वो बेचारी मुझे क्या परेशान करेगी, वो तो अपनी दुनिया में उलझी रहती है। लेकिन अब पहले की तरह बीमार नहीं है वो, घर के कामों में मेरा हाथ भी बटाती है। मुझे बस ये ख्याल आता है कि वो इतनी मासूम है, उससे शादी करेगा कौन? जब ठीक हो जाएगी तो इंशाअल्लाह उसकी शादी भी हो ही जाएगी। लेकिन कब ठीक होगी? और पता नहीं ठीक होगी भी कि नहीं। देखिए, मैं आपसे बहस करना नहीं चाहता, मुझे यकीन है कि वो ठीक हो जाएगी। चल। जी अम्मा, खैरियत? अरे भाई, 1 बज गया, अभी तक तुम बाहर नहीं आई। अम्मा, मैं तो कब से उठी हुई थी, बस मैं बाहर ही आने वाली थी कि मुस्तफा का फोन आ गया। उनसे बातें कर रही थी, कह रहे थे कि आज देर से आएंगे। अच्छा, ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? कैसे सारा सामान बिखरा पड़ा है? अम्मा, जाहिर सी बात है, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ सामान तो बिखरेगा। लेकिन फिक्र मत करें, मेरा कमरा है, मैं खुद संभाल लूंगी। चलो, मैं खाना बना लूं। सुने, क्या बना रही हैं? मैंने सुना है कि आप दाल चावल बड़े मजे के बनाती हैं, अगर बना देती तो मजा आ जाता। हाँ, बना तो लेती हूँ,
लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि अपनी बहू के हाथ के बने हुए दाल चावल खाऊं। लेकिन अम्मा सच बात तो ये कि मुझे कुछ नहीं आता। ये खाना वाना मैंने कभी नहीं बनाया। मैं हमेशा एक्टिंग में इतनी बिजी रही कि टाइम ही नहीं मिला। सही कह रही हो। एक्टिंग तो तुम बहुत अच्छी कर लेती हो वैसे। अभी कहाँ अम्मा, वो आयशा खान कहाँ और मैं कहाँ। बच्ची हूँ मैं उसके सामने। आप दुआ करें ना मेरे लिए। जरूर, पहले खाना बना लूं। अम्मा आप चले ना, मैं कमरा भी ठीक करती हूँ और फिर आ जाती हूँ, आपकी मदद करूंगी। आ जाओ आ जाओ। क्यों पल रहा है तू मेरी कोख में? दुनिया में आने से पहले इतनी तकलीफ दे रहे तो बाद में क्या होगा? डॉक्टर चाहे जो मर्जी कर ले, मैं नहीं आने दूंगी तुझे। दुनिया में नहीं आने दूंगी मैं तुझे। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार दूंगी। मार दूंगी मैं तुझे। क्या बात है, सारा सामान एक ही दिन में लड़ रहे हो? अबे वो सोच रहा है सारा माल कितने बेच दूं, बदबू आ रही है सब में से। हैं? बदबू किस चीज की? सब सही तो है? अबे पता नहीं, तबीयत अजीब सी हो रही है, बदबू आ रही है हर चीज में से। पता नहीं क्या होता जा रहा है। भाई कहीं आपके पीछे बला तो नहीं लग गई? तूने फिर बकवास शुरू कर दी। चल जाके रंग से काम कर, चल। पहले धंधा नहीं चल रहा ऊपर से। और सुन, अगर ये दुकान मैंने बेच दी ना, तू भी कहीं का नहीं रहेगा, समझा? भाई मैं अगरबत्तियां जला देता हूँ, बात मान लो भाई, सच में बता रहा हूँ, सारी बलाएं दूर हो जाती हैं। हाँ भाई। हाँ जा, जला दे। मन मिट्टी विच गोडी कीती, भर भर मशकां चाइयां, सजे खबे उत्ते थले काली मोमिन, तुम इस वक्त यहाँ? खैरियत? बाबा, आपसे एक बात करनी थी। यूं समझे कि मशवरा लेना था। वो आप
पढ़ रहे थे इसलिए वो कोई बात नहीं, बोलो क्या बात। यहाँ पे बाबा अगर आप बाहर आ जाएं तो। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुम यहाँ नहीं कह सकते? क्या खौफ है तुम्हें? बोलो क्या बात। बाबा, आप खुद बताइए, किसी की मदद करना क्या गलत है? उस बेचारी लड़की को देखिए ना, उस मासूम से कौन करेगा शादी? मोमिन, मैं तुम्हारा बाप, इसलिए किसी किस्म का कोई भी झूठ बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। और ये दूसरों की मदद करने की आदत तुम्हें कब से पड़ गई? और जो तुम्हारी दोस्त सुकैना, वो कहाँ है आजकल? नजर नहीं आ रही, या तुमने छोड़ दिया उससे? नहीं बाबा, मैंने उसको नहीं छोड़ा। वो शहर से बाहर चली गई पढ़ने, शायद अब कभी वापस ना आए। बाबा, आप तो जानते हैं कि मैं आपकी हर कही हुई बात पे यकीन करता हूँ, लेकिन वो शायद जान के कुछ डर सी गई है। मैं तो सारी उम्मीदें छोड़ बैठा था, लेकिन मैंने जब जहरा को अपने लिए तड़पते हुए देखा तो। अच्छा, तो तुमने शादी करने का इरादा कर लिया, या मेरे बेटे होने का कर्ज अदा कर रहे हो? यकीन तो तुम्हें मेरी बात पे था ना। जिससे कहना कि तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र थी, उससे शादी नहीं कर रहे हो तुम। और जहरा की तुम्हें अब इतनी फिक्र हो गई है कि उससे शादी करना चाहते हो। आप मुझे गलत क्यों समझ रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही मैं कुछ गलत सोच सकता हूँ। मैं भी आपकी तरह अच्छे रास्ते पे चलना चाहता हूँ। आपने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन मैं बदल चुका हूँ बाबा। बाबा, मैं आपका बेटा हूँ, आप जैसा ही होगा ना। बाबा, आपने सुकैना के वक्त तो इतना कुछ बता दिया था, अब भी कुछ बता दीजिए। मैं तो सिर्फ नेकी करना चाह रहा हूँ। उस वक्त की बात और थी मोमिन, और आज की बात और। इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। और हाँ, ये नेकी, मदद, तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। बाबा, मैं कब से जहरा के इलाज के पीछे पड़ा हूँ। शहर के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं उसके पास उसको ले जा चुका हूँ। बाबा, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने खुद कहा है कि अगर मैंने जहरा से शादी नहीं की तो वो यहाँ तो कोमे में जा सकती है, यहाँ पे डिप्रेशन के मारे खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। आप भले उनसे खुद पूछ लीजिए। मुझे उस बेचारी से हमदर्दी है, प्यार नहीं है। लेकिन अगर वो बेचारी अपने पागलपन में मुझसे प्यार कर बैठी है तो क्या मैं उसे मजीद पागल होने के लिए छोड़ दूं? बताएं ना बाबा। बाबा, कुछ कहिए ना, बताएं मुझे। बाबा प्लीज बताएं ना, बताएं ना बाबा, प्लीज बताएं। रो क्यों रही हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए मेरी जगह लेके। मैं बहुत मनहूस हूँ। जहाँ जाती हूँ वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो मर क्यों नहीं जाती हो तुम?
मैं तो मरना चाहती हूँ। मैंने तो मौत से भी कहा कि आओ और मुझे ले जाओ, लेकिन मौत भी नहीं आती। तो तुम्हारी ये मुश्किल मैं आसान कर देती हूँ। खुदा के लिए मुझे मार दो, मुझे मार दो खुदा के लिए। मुझे जाना है दूसरी दुनिया में, मैं जीना नहीं चाहती। मार दो मुझे। इतनी गिरी हरकत मैं ख्वाब में ही कर सकती थी। तुमने तो सबको पागल कर दिया। मोमिन तो तुम्हारा दोस्त है ना बेटे, जैसे तुम्हारे पहले दोस्त थे। और दोस्तों में तो शादी नहीं होती ना। नहीं, मोमिन मेरा राजा है, मेरी शादी उसी से होगी बस। जहरा, तुम्हारी मोमिन से शादी नहीं भी होगी बेटा तो तेरी कुदरत मौला। ये लीजिए खाला, वो दरअसल घर में कुछ बना नहीं ना, इसलिए खाली बर्तन वापस कर रही हूँ। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है? मैं मेहमान थोड़ी हूँ। एक बात तो बता, तू माँ बनने वाली है, जो रौनक तेरे चेहरे पे होनी चाहिए वो मुझे नजर नहीं आ रही। तू कमजोर होती जा रही है, कुछ खा पी नहीं रही। नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल घर पे अकेली होती हूँ, आजकल ऑफिस भी नहीं जा रही, तो तबीयत कुछ अजीब रहने लगी है। अगर तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तू मेरी बात मान, एक मिजार पर चल और बच्चे के लिए मन्नत उठा ले। वहाँ तो बड़ों की मन्नत पूरी हुई है। खाला बुरा नहीं मनाइएगा, लेकिन मुझे इन बातों पे यकीन नहीं है। मेरा मतलब है कि मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, वही मेरा मददगार होगा। तुम पढ़ी लिखी होकर जाहिलों जैसी बात क्यों करती हो? अल्लाह ताला ने ही तो ये लोग हमारे लिए भेजे हैं, हमारी रहनुमाई के लिए। तुम क्या हमारे रसूल को नहीं मानती? कलमा पढ़ती हो ना? नाउजुबिल्ला खाला, मैं खुदा ना खास्ता क्यों नहीं यकीन करूंगी। इनके बगैर तो हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता। रसूल पाक भी इंसान के रूप में भेजे गए थे, वो अल्लाह ताला का रूप थे। जब तुम्हें उन पर इतना यकीन है तो उनके वसीले से मांगने में तुम्हें क्या खर्च है बेटा? खाला मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन तू मेरी बात मान, मेरे साथ मिजार पे चल। वो बड़ी पहुंची हुई औरत है, अल्लाह को मानने वाली है। अल्लाह को तो मैं भी मानती हूँ खाला, फिर मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है? अरे तू चल तो सही, वहाँ जाके पता चलेगा उनमें और हम में क्या फर्क है। मेरी बात पे सोचना जरूर। तुम इतना उदास क्यों बैठे हो? तुम्हारी बहन कहाँ है? बाजी, मेरी बहन अल्लाह मियाँ के पास चली गई, वो कभी नहीं आई। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी बहन और तुम मेरे भाई। दुनिया में सगे भाई की दावत कोई और आएगी। आओ चलो। इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी आपको? भाई बहन कहा है तो खिदमत का मौका नहीं दोगे क्या?
खिदमत तो मुझे करनी चाहिए आपकी, आप बीमार रहती हैं, आप खिदमत करने का मौका ही नहीं देती। वक्त आने पे दूंगी मौका, कोई और काम ना सही लेकिन एक काम तो बहुत जरूरी है तुमसे करवाना। क्या काम है बताएं मुझे। नहीं मुस्तफा, अभी नहीं, अभी तो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, नई नई नौकरी लगी है। अच्छा वो सब कुछ छोड़े, आप मुझे काम बताओ। मुस्तफा अभी अभी नहीं, अभी अभी छोड़ो, तुम चाय पियो ना। अब आपने बात छेड़ ही दी है तो बताए ना प्लीज। देखो मुस्तफा, जब से जहरा यहाँ से गई है मैं बहुत अकेली हो गई। एक वही सहेली थी मेरी बहन भी थी, लेकिन अब मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ उसके बगैर। आप मुझसे हर बात कर सकती हैं, भरोसा करो। समझ में नहीं आता कि तुम्हें कैसे बताऊं। क्यों? आप मुझे अपना भाई नहीं समझती क्या? जहरा अपने घर के हालात की वजह से बहुत परेशान रहा करती थी, और मैं अपनी नंद की वजह से। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं तो औरत बेचारी घर से निकल जाती है और अच्छे और बुरे में फर्क भूल जाती है। और ऐसे ही हालात में जहरा और मैं एक शैतान नुमा नजर बाबा के पास जा पहुंचे। वो इंसान के रूप में एक शैतान नुमा शख्स है। मुझे कभी पता ना चलता कि मेरी नंद सुलेखा भी उसके पास जाती रही। जहरा पागल हो गई। मेरी नंद वो कभी खुदकुशी ना करती, तो ऐसी थी ही नहीं। उसको ऐसा करने पे मजबूर किया गया है। पता नहीं उसके साथ कैसी बलाएं थी। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो जहरा की फिक्र है, उसके बच्चे की फिक्र है। सब क्या कह रही हैं? वो तो आपको बहुत बहादुर समझता था। आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल बंद हो रहा है। आगे नहीं सुनोगे? ये सब अमल तो अब हम करवा चुके हैं। सहरा भी चली जाएगी जुलेखा की तरह। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे जहरा की फिक्र है और मेरी कोख में पल रहे इस बच्चे की फिक्र है। अगर ये दुनिया में आ गया तो ना जाने कितने घर बर्बाद कर देगा। मुझे डर है कि ये नजर बाबा की औलाद है। डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करोगे ना मुस्तफा? क्या है अंदर, क्या है बाहर, सब है लेकिन खाली है घर। रूप चुराए रंग चढ़ाए टूटे भेदों वाले पत्थर। आप अंदर जाएं, मैं यहीं आपका इंतजार करता हूँ। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अब तुम्हारा यहाँ आना हो ही गया है तो तुम्हारी हर मुश्किल हल हो जाएगी। अब सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना,
ये कोई आम जगह नहीं है। तुम जब भी यहाँ आओ पाकी का ख्याल रखना। जी जी, ये बात तो मैं समझती हूँ। चलो अंदर, लेकिन अपना सीधा कदम आगे रखना। हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहाँ पे। अगर अपने आप से लग रहा है तो इस बात की परवाह मत करो। वैसे भी तुम अपनी मर्जी से नहीं आई हो, यहाँ तुम्हें बुलाया गया है। शायद मैं कभी ऐसी जगह पे गई नहीं हूँ, और अगर कभी गई भी हूँ तो मेरी कभी दुआ ही कबूल नहीं। जब मैं छोटी थी तो मैं भी यही सोचती थी और बहुत सारी दुआएं करती थी, लेकिन मेरी भी कोई दुआ कबूल नहीं होती थी। लेकिन अभी एहसास हुआ कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। अगर हो जाती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मुझे बाहर जाना है। थोड़ा बर्दाश्त करो, अगर ठीक होना है तो अपने बच्चे को बचाना है तो इर्द गिर्द की तमाम गंदगी को खत्म करना होगा। मुझे तो पहले ही शक था कि मेरे साथ किसी मनहूस बला का साया। अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाबा, जब इस लड़की की शादी हो जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएगी ना? बेटा, इसकी शादी नहीं भी होगी तब भी ये लड़की ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा इससे। लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो सब ठीक होगा ना? क्यों, मेरी बेटी तो अब भी ठीक है। तुम तो गुड़िया हो बेटा। नहीं हूं मैं गुड़िया। गुड़िया मत कहे मुझे। क्या हो गया तुम्हें बेटे, तुम मेरी गुड़िया हो ना? नहीं, किसी की गुड़िया नहीं हूं मैं। वो जो नजर बाबा था ना, वो मुझे गुड़िया कहता था। उसके पास ना बहुत बड़े बड़े और काले काले से भूत थे। वो रोज रात को मुझे मारते थे, बहुत दर्द होता था। क्या कह रही है ये? फिर क्या होता था बेटा? हाँ बोलो, तुम रोती थी? फिर घर में अब्बा होते थे ना, इसीलिए सब कुछ ठीक हो जाता था। लेकिन वो मेरा भाई मुस्तफा, वो मुझे बहुत मारता था। अम्मा भी बहुत मारती थी। कोई प्यार नहीं करता था मुझसे, कहती थी कि मैं मनहूस हूँ। कौन कहता है तुम मनहूस हो बेटा? तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो ना, जब से तुम इस घर में आई हो तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, इस घर में तो सब बहुत अच्छे हैं मुझसे। बस वो लड़की है ना, मेरी दोस्त, वो पता नहीं क्यों मुझसे नाराज है। अब्बा, आपने उसे कहाँ भेज दिया? उसे डॉक्टर बनना था। वो बहुत नाराज है आपसे। वो कहती है कि आपने उसे बहुत जल्दी भेज दिया। जहरा, कैसी है वो? वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? आपको पता है, वो यहीं घर में घूमती रहती है। जब आप मेरा सर दबाती है ना, तो मेरे साथ ही बैठी होती है। लगता है जो काम आप नहीं कर सके वो ये बच्ची कर रही है। मैं बच्ची नहीं हूँ अम्मा, बड़ी हो गई। मेरी शादी होने वाली है ना मोमिन से। बेटा जहरा, मोमिन तो तुम्हारा दोस्त है ना बेटे, जैसे तुम्हारे पहले दोस्त थे। और दोस्तों में तो शादी नहीं होती ना। नहीं,
मोमिन मेरा राजा है, मेरी शादी उसी से होगी बस। जहरा, तुम्हारी मोमिन से शादी नहीं भी होगी बेटा तो हम तुम्हारे लिए राजा ढूंढेंगे। कैसे नहीं होगी मेरी उससे शादी? उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। मोमिन मेरा है, मेरा राजा है वो। सुना आपने? सिर्फ और सिर्फ मोमिन से होगी मेरी शादी, उसकी शादी किसी और से नहीं होगी। मेरा राजा है वो। तेरी कुदरत मौला, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं मुस्तफा, मैं तो बस बहू को यही कह रही थी कि बेटा बीमार रहती हूँ, थोड़ा सा काम में हाथ बटा दिया करो। और ये कहाँ से हाथ बटाएगी वो? सुबह से लेकर रात तक काम करती है बेचारी। तुम देख ही रहे कितनी कमजोर हो गई है। तुम तो अम्मा पूरे दिन घर पर ही होती हो ना। आस का देवा झूठा निकला, सूरज मन्नत का गहनाया। नाप तोल सब तेरे, मर्जी तेरी ढोला।